अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज के वक्त में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो उसके लिए किसी को एक दूसरे से लड़ने के लिए इसके बहुत करीब आने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पुराने वक्तों में जंगें तलवारों, तीर कमान और नेज़ों वगैरह से लड़ी जाती थीं। तीर और नेज़े को तो दूर से इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर ये फासला भी 50-60 मीटर से ज़्यादा नहीं होता होगा, और तलवार से लड़ने के लिए तो बहरहाल 1-on-1 मुकाबला ही होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब किलोमीटर्स दौर से भी एक दूसरे को निशाना बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम गन्स की इजाद और फिर उसकी इवोल्यूशन पर बात करेंगे। अजीज नाजरीन, ये बात है 9वीं सदी की कि जब एक चीनी अल्केमिस्ट वी बो यांग एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे इस्तेमाल करके लोग जवान और हमेशा के लिए जिंदा रह सकें। लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली जो कि आने वाले वक्तों में लोगों की जान लेने में इस्तेमाल होगी। जी हाँ, उन्होंने गलती से गन पाउडर यानी बारूद दरियाफ्त कर लिया था। तारीख की पहली बंदूक जो कि मशीनी अंदाज में काम नहीं कर रही थी, इसका नाम है फायरलांस। ये एक बांस की नलकी थी जिसमें बारूद डाला जाता था और इसे आग लगाने के लिए एक फ्यूज बना दिया गया था जो आग लगाने पर बारूद को जलाता था और फिर तीर छोटे गोलों को दुश्मन की तरफ फायर किया जाता था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें पत्थर फायर किए गए हैं। Alright guys, we're going to keep it traditional. They only shot these from about a few feet away at their target, and they used rocks, so we've got river rock that we're going to be using in here, so we'll just throw our river rock in, just a handful. I don't think they were very measured with that kind of stuff. Use a little bit of wadding. Down in there, we'll ram it down in and we'll shoot her off. फायरलांस को इस्तेमाल करना ज़रा पेचीदा था क्योंकि इसे सही डायरेक्शन में होल्ड भी करना था और गन पाउडर को विक के ज़रिए बर्न भी करना था। बहरहाल 15वीं सदी में एक डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑफ मैचलॉक। ये पहली मैकेनिकल फायरिंग डिवाइस थी। मैचलॉक यूरोप में इजाद हुई थी। गन पाउडर जो कि 9वीं सदी में चीन में दरियाफ्त हुआ, वो 13वीं सदी में यूरोप में दाखिल हुआ। यूरोप में दाखिल होने के बाद गन पाउडर गालिबन किसी पर्सनल फॉरआर्म में तो नहीं लेकिन तोप में ज़रूर इस्तेमाल हुआ। अब ज़रा मैचलॉक के वर्किंग मैकेनिज्म पर बात कर लेते हैं। मैचलॉक का वर्किंग मैकेनिज्म भी वैसा ही था जैसा कि फायरलांस का था, इसमें भी गन पाउडर को ही जलाया जाता था। मैचलॉक में पहले गन के बैरल में गन पाउडर डाला जाता था और उसके बाद गोली लोड की जाती थी। गोली बैरल में अच्छी तरह फिक्स हो जाए, इसके लिए किसी कागज़ या फिर कपड़े के टुकड़े को भी बैरल में डालकर छड़ी के जरिए नीचे दबा दिया जाता था। एक पेन बनाया गया था जिसमें थोड़ा सा गन पाउडर डाला जाता था। एक इसकी शक्ल नुमा का लीवर था जिसको सरपेन टाई कहा जाता था। इसमें रस्सी को होल्ड किया जाता था। इस रस्सी को जलाने के बाद तक गिर दबाने की सूरत में ये गन पाउडर को आग लगाती थी जिससे गोली फायर होती थी। लिक्ट बॉल्स को गोलियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मैचलॉक कैसे फायर की जाती थी आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
15वीं सदी के आखिर में डिजाइनर सेमी ऑटोमेटिक गन पर गौर कर रहे थे। मैच लॉक पहला मैकेनिज्म था जिसने कंधे से निशाना लगाने वाले असलहे को मुमकिन बनाया। ये सादा, सस्ता और काबिल एतमाद था, लेकिन इसे चलाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती थी। मैच लॉक के बाद असलहे की टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी पेशरफ्त वीएल लॉक थी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसमें जलाने के लिए किसी रस्सी की जरूरत नहीं थी। वीएल लॉक में बारूद को चिंगारियों के जरिए जलाया जाता था। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड लोहे का पहिया था जो कि पाराइट से रगड़ खाने की वजह से चिंगारियां पैदा करता था और बारूद को जलाता था। इसमें भी पहले बैरल से बारूद और गोली को लोड किया जाता है, फिर व्हील को घूमने के लिए रोटेट किया जाता है। इसके बाद पेन में बारूद डाला जाता है, फिर कलीम को घुमाकर पायराइट को व्हील के साथ लगाया जाता है। फिर ट्रिगर दबाने पर व्हील घूमता है और चिंगारी से बारूद जल जाता है और गोली फायर होती है। गन्स की इस कहानी में अगली डेवलपमेंट ये हुई कि वेल लॉक को फ्लिंट लॉक ने रिप्लेस कर दिया। फ्लिंट लॉक में चिंगारियां पैदा करने का एक ज्यादा मुअस्सिर तरीका इस्तेमाल किया गया। इसमें एक कलीम में फ्लिंट को पकड़ा जाता था जो कि ट्रिगर दबाने पर आगे हरकत करता था, और एक स्टील के पीस जिसको फरीजन का नाम दिया गया था के साथ रगड़ खाने की सूरत में चिंगारी पैदा करता था जो गन पाउडर को जलाती थी। फायर लांस जो कि 9वीं सदी, मैच लॉक जो कि 15वीं सदी, वेल लॉक 16वीं सदी और फ्लिंट लॉक जो कि 17वीं सदी में ईजाद हुई। इन तमाम फायर वेपन्स को बारिश या नमी में इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था क्योंकि ऐसे मौसम में आग और चिंगारी पैदा करना आसान नहीं था। बहरहाल गन्स में होने वाली अगली डेवलपमेंट ने इस मसले को भी हल कर दिया। 19वीं सदी के आगाज में पेरसिक्यूशन कैप सिस्टम मुतारफ हुआ। इस मैकेनिज्म में एक छोटे मेटल कैप को किसी शाक सिंसिक्यू धमाका खेज मवाद से भरकर गिन बैरल के ऊपर एक नलकी पर फिक्स कर दिया जाता था। फिर ट्रिगर दबाने की सूरत में कैप पर स्ट्राइकनग होती और एक छोटा सा धमाका गिन पाउडर को जला देने में मदद करता और गोली फायर हो जाती थी। We're not going for precision, we're going for feel. Straight down on those ones. Some of these super clips are ones that Saul has lying around that things on the ground, like Prince.
breaking shit. अब तक की गन्स में एक चीज कॉमन है कि इन सब में गन पाउडर और गोली को गन के बैरल से अलग अलग लोड किया जाता था। गन्स की इस कहानी की अगली बड़ी डेवलपमेंट सेल्फ काटेंड मेटल कार्ट्रेज की है, यानी कि पाउडर और गोली को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बनाया गया। अपनी अगली वीडियो में हम इस पर और गन्स की मजीद डेवलपमेंट पर बात करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स से भी आगाह करें।